क्या आप भी छत पर इस तरीके से सब्जी उगाना चाहते हैं, लेकिन मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत और वज़न को लेकर आप परेशान हैं कि हमारे छत पर बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा? तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत कम मिट्टी में गमले और ग्रो बैग भर सकते हैं और उसमें जो पौधे लगाएंगे वो एकदम इस तरीके से हरे भरे रहेंगे और इससे हमारी मिट्टी की भी बचत होगी, पौधे की ग्रोथ भी शानदार होगी और साथ में ऑर्गेनिक खाद भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं बताती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, मैंने अपने छत पर ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं और बड़े बड़े ग्रो बैग भी हैं, जिनमें कि मैंने पूरी तरह इसे मिट्टी से नहीं भरा है, बहुत ही कम मिट्टी से भरा है। तब भी देखिए इसमें कितनी अच्छी सब्जियां हो रही है। और देखिए यहाँ पर बड़े से ग्रो बैग में हमने आलू लगाए हैं, मिट्टी सिर्फ आधी मात्रा में है, बाकी सब देखिए इसमें कितने अच्छे आलू बन रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आखिर किस प्रकार से ग्रो बैग को कम मिट्टी में भरती हूँ। इन सभी ग्रो बैग को मैंने किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, सूखे हुए पत्तों से भरा है। कैसे भरा है चलिए जानते हैं। तो देखिए, मैंने लिया है एक ग्रो बैग, जिसमें कि मैं पौधे लगाने वाली हूँ। तो ये बोरी का ग्रो बैग है, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है। तो इस ग्रो बैग को कम मिट्टी में भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी निचली परत में डालेंगे, मिट्टी से इसे ढक देंगे, क्योंकि हम इसमें जो चीज़ भरने वाले हैं उनका बहुत ही अच्छा एक लिक्विड खाद भी बनेगा। तो वो डायरेक्ट हमारे ग्रो बैग में से बाहर नहीं निकलेगा और फिर हमारे पौधों को ही मिलता रहेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने हल्की हल्की मिट्टी बिछा दी है। और अब देखिए ये है मेरे पास बेल वाली सब्जियां, जो कि सूख चुकी है। तो सेम की ये बेल है। साथ में हमारे गार्डन में जो भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उनका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप चाहें तो इन्हें सबसे पहले सुखा लीजिए। सुखाने के बाद ये कचरा थोड़ा इस तरीके से बारीक हो जाएगा। आप चाहें तो इसे कट करके सुखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्रो बैग में नीचे डालेंगे जो बेल वाली सब्जियां हैं या टहनियां हैं पेड़ पौधे की, बड़ी बड़ी मजबूत, उसको नीचे डाल देंगे, क्योंकि इनको गलने में बहुत ही टाइम लगता है। और एकदम हमें इन सभी को नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा कचरा लेकर हम इस ग्रो बैग में भरेंगे, तो हमारा ग्रो बैग देखने में भी अच्छा लगेगा, साथ में इनका एक नंबर खाद बनेगा। अगर हम दबाकर इसे नहीं भरेंगे तो थोड़े से कचरे में ही ये पूरा ग्रो बैग हमारा भर जाएगा। साथ में हम बीच बीच में इसमें थोड़ी थोड़ी राख भी मिलाएंगे, ताकि ये कचरा जल्दी से खाद में बदल सके। और हम बीच बीच में इसमें मिलाएंगे किचन वेस्ट, जो भी हमारे घर से सब्जियों के छिलके निकलते हैं, मटर के छिलके, आलू, प्याज, लहसुन, या कोई सब्जियां खराब हो जाती है तो उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। किचन वेस्ट का खाद पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं अपने पौधों में कोई भी खाद अलग से नहीं मिलाती हूँ। जब भी ग्रो बैग भरती हूँ तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को नीचे भरती हूँ और ऊपर उसमें पौधा लगाती हूँ। तो इन चीज़ों का जब खाद बनेगा और हमारे पौधे इसमें लगे रहेंगे तो धीरे धीरे वो खाद हमारे पौधों को मिलता रहेगा और हमारे पौधे बिना किसी महंगी खाद को डाले बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। आप चाहें तो बीच बीच में इसमें सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं बारीक वाले, या हल्की हल्की मिट्टी भी बिछा सकते हैं। इससे अंदर तक उसमें कहीं पर भी गैप नहीं रहेगा। और इस तरीके के कागज़ भी आप बीच बीच में डाल सकते हैं। इनसे बहुत ही अच्छा खाद बनता है, साथ में हमारा जो खाद है वो जल्दी बनता है। तो सभी तरह के कागज़ आप डाल सकते हैं। बाकी कोई भी पॉलीथीन वगैरह या टेप है उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि वो गलती नहीं है। तो हमेशा इनके छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है, ताकि ये जल्दी से गल सके। तो इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके
अपने ग्रो बैग को आधा भरेंगे और आप चाहें तो आधे से थोड़ा ज़्यादा भर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो आधा कचरा तो वैसे ही नीचे चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को भर लिया है और ऊपर ऊपर मैंने बहुत ही बारीक कचरा डाला है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। और आप चाहें तो अब इसमें आपको हल्की हल्की मिट्टी फैला देना है, बस थोड़ी सी, ताकि जैसे ही अब हम इसमें पानी डालेंगे तो खाद बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगर आप अभी पौधा लगाना चाहते हैं तो इतना तो हमने इसमें वेस्ट मटेरियल से इसे आधा भर लिया है। अब आप इसमें आधी मिट्टी भर दें। मिट्टी भरने के बाद अच्छे से पानी दें, इतना पानी दें कि नीचे जो ड्रेनेज होल है उनसे पानी निकलना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद आप 1-2 घंटे छोड़ सकते हैं या 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। इससे मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी और फिर आप उसमें डायरेक्ट पौधा लगा सकते हैं। तो मैं इन ग्रो बैग में बेल वाली सब्जी लगाने वाली हूँ। तो मैंने अभी इसमें मिट्टी नहीं भरी है, खाली वेस्ट मटेरियल डाला है। हल्की हल्की इस पर ग्रो बैग में मैंने मिट्टी डालकर इसमें पानी डाल दिया है। जब मैं पौधा लगाऊंगी या बीज लगाऊंगी उसके 1-2 दिन पहले मैं इसमें मिट्टी अच्छे से भर दूंगी और पानी डालकर फिर बीज लगाऊंगी। तो अभी टाइम है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से खुला रखा है, क्योंकि मैं इसमें जल्दी खाद बनाने वाली हूँ। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसमें थोड़ी हल्की मिट्टी डालकर इस तरीके से छाछ को डाल सकते हैं। तो मैं 2-3 दिन से ही इस तरीके से इनमें पानी की जगह छाछ डाल रही हूँ, ताकि जो भी हमने वेस्ट मटेरियल डाला है वो जल्दी से जल्दी गल सके। तो छाछ से बहुत जल्दी हमारा खाद बनता है। अगर आप तुरंत ही पौधा लगाना चाहते हैं तो आप मिट्टी में इस तरीके से छाछ बिल्कुल न डालें। और अगर आप खाद बनाना चाहते हैं अलग से तो अभी का समय बहुत ही अच्छा है। इस मौसम में बहुत ही जल्दी खाद बनता है और बहुत अच्छे से बन जाता है। तो मुझे खाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी तरीके से जब भी कोई पौधा लगाती हूँ उसे आधा वेस्ट मटेरियल से भरती हूँ और आधा मिट्टी से। तो ये सभी ग्रो बैग अब हमारे कंप्लीट हैं। इनमें मुझे बस आधी मिट्टी डालना है, बस फिर इसमें हम पौधा लगा सकते हैं। तो मैंने जो भी पौधे लगाए हैं वो इसी तरीके से लगाए हैं। सब में नीचे खाद बन रहा है और ऊपर उनमें पौधे अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ग्रो बैग या गमले को भरने से हमें बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमारी मिट्टी की बचत होती है, जैसे कि हम एक ग्रो बैग में जो पौधा लगाएंगे मिट्टी भरकर, उस मिट्टी में हम 2 से 3 ग्रो बैग भर सकते हैं आसानी से। और ऐसे भरने से हमारे ग्रो बैग और गमले हल्के होते हैं और छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होता है। और बाद में जब हम इस ग्रो बैग को खाली करते हैं तो नीचे से हमें ढेर सारा खाद मिलता है और फिर अलग से कोई भी खाद हमें मिट्टी में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे हमारी मिट्टी हल्की और उपजाऊ रहती है। तो मैं अपने पौधों में कोई भी ना तो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ, ना ही बाज़ार से कोई भी खाद खरीद कर डालती हूँ। तब भी मेरे छत पर लगे हुए पौधे में इतनी अच्छी सब्जियां लगती है, साथ में ये हरे भरे भी होते हैं। कोई भी कीड़े फंगस नहीं लगते हैं। बिल्कुल मुफ्त की सब्जियां मैं उगा पा रही हूँ। और साथ में मिट्टी इतनी ज़्यादा खाद वाली हो जाती है कि अलग से खाद मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि किचन वेस्ट का खाद, पत्तियों का खाद इतना सबसे अच्छा खाद होता है। तो देखिए इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने गोभी के पौधे लगाए हैं और देखिए कितनी अच्छी गोभी यहाँ पर बन रही है। साथ में मटर के पौधे भी एक ही ग्रो बैग में लग रहे हैं। सभी पौधों की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे से ये बढ़ रहे हैं। तो इसके नीचे जो भी कचरा है अब तक उनका खाद बन चुका होगा। और जब हम ऐसे खाद बनाते हैं या पौधे लगाते हैं तो हम समय समय पर पौधों में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र घर का बनाकर इसमें डालते हैं, जैसे राख का फर्टिलाइज़र, हल्दी पाउडर का, छाछ का, और भी किचन वेस्ट के कचरे का, प्याज के छिलकों का लिक्विड डालते ही रहते हैं। तो वो हमारे पौधों को मिलने के साथ नीचे जो हमने कचरा डाला है उसमें भी जाता है, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल खाद वहाँ पर बनती है और जल्दी बनती है। और एक भी पौधा यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसमें कि नीचे किचन वेस्ट या कोई भी सूखे हुए पत्ते ना मिले हों।
तो सभी पौधे ऐसे ही लगे रहते हैं। अगर मैं अलग से डायरेक्ट मिट्टी में कोई सा पौधा लगाती हूँ बिना वेस्ट मटेरियल डाले, तो वो पौधा इतने अच्छे से नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसे समय समय पर कोई ना कोई खाद की ज़रूरत ही पड़ती है। अगर हम इन पौधों में कोई खाद नहीं भी डालेंगे तब भी ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमने जो हरे पत्ते, किचन वेस्ट ये सब डाला है, इनमें सभी चीज़ें होती है जो पौधे की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो मिट्टी में से निकलते हैं पौधे, तो वो सभी खाद उनके अंदर होती है, जभी तो वो पौधे बनते हैं। तो इस तरीके से भरकर आप सभी पौधे इसमें लगा सकते हैं सब्जियों वाले। लेकिन आप ऐसे किचन वेस्ट वगैरह भरकर आप कोई भी नर्सरी से जो पौधा लाते हैं वो ना भरें। अगर भरना चाहते हैं तो पेड़ पौधों के सूखे पत्तों में भर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको किचन वेस्ट का बना हुआ खाद भी दिखा ही देती हूँ। तो देखिए, इस ग्रो बैग में मिर्च का पौधा लगा हुआ है जो कि बहुत ही हरा भरा है और इसमें फूल भी आ रहे हैं। और इस ग्रो बैग को भी मैंने इसी तरीके से नीचे ढेर सारा कचरा डाला था और ऊपर से हल्की सी मिट्टी भरी थी। तो चलिए अब हम इसके नीचे देखते हैं हमारे ग्रो बैग में खाद बना कि नहीं बना। और इस ग्रो बैग को मैंने बरसात के मौसम में भरा था और देखिए कितना अच्छा खाद बन चुका है। जो खाद होता है वो अलग ही होता है और ब्लैक कलर में दिखता है। तो पूरा वेस्ट मटेरियल हमारा खाद में बदल चुका है और जो भी कुछ इसमें कचरा है उसे हम साफ कर लेंगे और इस खाद को अब मैं पूरी मिट्टी में डायरेक्ट मिला दूंगी। तो इससे हमारी मिट्टी भी बढ़ती जाती है और बहुत अच्छी खाद भी हमारी मिट्टी में मिल जाती है। और आप चाहें तो आपके पास इस तरीके की खाद निकली है तो आप अपने सभी पौधों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये मिट्टी डाल सकते हैं, यानी कि ये खाद को डाल सकते हैं। इससे और भी ज़्यादा आपके पौधे हरे भरे और ज़्यादा उनमें ग्रोथ होने लग जाएगी। तो देखा आपने कितना आसान है बड़े से बड़े ग्रो बैग को कम मिट्टी से भरना, साथ में उसमें खाद भी बनाना। तो घर के कचरे को हम फेंकने की बजाय उसका बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने पौधों को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ये तरीका सिर्फ ना ही मिट्टी बचाता है बल्कि और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके मेरे छत पर इतने सारे पुराने पौधे हैं, मिर्च के और बैगन के पौधे तो 2 साल पुराने हैं, उनमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। इतना अच्छा नए पौधे में नहीं होती है। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से अपने ग्रो बैग को कम मिट्टी में भर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों और परिवार वालों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार छत पर सब्जियां उगाने से संबंधित वीडियो मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और इसी तरीके से बिल्कुल कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।